हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, मोदी जी ने यूक्रेन में उतरते ही अपनी ताकत दिखा दी है और उन्हें रोक डाला है युद्ध। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा। इसे मोदी की ताकत ही कहिए कि जो युद्ध लगातार 2.5 साल से अनवरत जारी रहा, वो आज मोदी के दौरे के दौरान कुछ ही वक्त के लिए ही सही लेकिन थमा जरूर। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहानी पुतिन को सुनाई। जब पुतिन ने हामी भर दी, फिर प्रधानमंत्री मोदी अब अगस्त में पहुंच गए यूक्रेन। जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर। एक नई तारीख रकम होगी और फिर वो सियासी धमाल पड़ेगा कि धरती लर्ज जाएगी। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को देखते हुए पुतिन ने भी आज बड़ा फैसला लिया और बोल दिया कि आज यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा रूस, क्योंकि उनका दोस्त यूक्रेन में मौजूद है। और मैं एक बात बताऊं, मैं आपको पहले बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी का क्या मैसेज होगा। नरेंद्र मोदी ये बात करेगा कि देखो हम नॉन अलाइनमेंट के बिलीवर हैं, हम अमन जंग के खिलाफ हैं। आज एक जर्मन वजीर आई हुई है पाकिस्तान के दौरे पर, इक्तिसादी तरक्की की वजीर है, ये खातून वजीर है। ये पीएम हाउस में मिलने गई वजीर आजम शहबाज शरीफ से। आपने बांग्लादेश में देखा जब वो किसी इशू पे निकल आए थे ना, जब एक दफा अवाम फैसला कर लें और डेस्परेट हो जाएं, ये डेस्परेट होकर अब निकलेंगे लोग अपने मामलात के लिए। वो एक होता है चेकिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पर बैग चेक करवाने के लिए कहा गया इन्हें, तो इन्होंने बैग चेक करवाने से इनकार किया और वापस जाने लग गई कि मैं मुलाकात ही नहीं करती। लेकिन आज जंग बंद कर देना, ये जंग के लिए मीडिएशन करा देना। क्यों कराएगा इंडिया? वाई? ताकि मेरे लिए जो सस्ता तेल आ रहा है वो आना बंद हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये है वो हमारा क्या बोले हाल, क्या बताऊं। जब चौथा बदतरीन पासपोर्ट हो और पैसे मांगने हो, कशकोल हाथ में हो, वो शहबाज शरीफ की बात के भिखारियों के पास क्या चॉइस है? ऐसे ही है पाकिस्तान के लोग। नमस्कार दोस्तों, 10 घंटे की सफर के बाद फाइनली मोदी जी यूक्रेन पहुंच गए एंड एज एक्सपेक्टेड मोदी जी को यूक्रेन में देख रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने दोस्त के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कुछ समय तक के लिए सही लेकिन ये वॉर रोक दिया। मोदी जी को यूक्रेन में देख आज पूरा वेस्ट मीडिया हर हर मोदी, जय जय मोदी की गुण गा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व को पता है कि अगर कोई इस जंग को रोकवाने की हिम्मत रखता है तो वो सिर्फ भारत का पीएम है। और वहीं ज़ेलेंस्की, जो कल तक पीएम मोदी की रशिया विजिट की कड़ी आलोचना कर रहा था, आज पीएम मोदी को देखते ही उनके गले लग रहा है। दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग की ओर धकेल रहा है, वहीं हमारा प्यारा भारत है जो दूसरे देश को शांति का संदेश दे रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज एक जर्मन वजीर आई हुई है पाकिस्तान के दौरे पर, इक्तिसादी तरक्की की वजीर है, ये खातून वजीर है। ये पीएम हाउस में मिलने गई वजीर आजम शहबाज शरीफ से, और जब पीएम हाउस में उतरी, कार पोर्च में उतर कर अंदर जाने से पहले वो एक होता है चेकिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पर बैग चेक करवाने के लिए कहा गया इन्हें, तो इन्होंने बैग चेक करवाने से इनकार किया और वापस जाने लग गई कि मैं मुलाकात ही नहीं करती। ये मेरे साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो वो है कि जिस वक्त इनको कहा गया कि बैग चेक कराएं, इन्होंने कहा कि मैं नहीं बैग चेक कराती, और फिर बिना बैग चेक कराए इनको मुलाकात के लिए भिजवाया गया। अब पहली बात है कि कहा क्यों, ऐसा कहा क्यों? अगर आप एक मेहमान वजीर हैं और पीएम हाउस में आ गई हैं और वो मिलना चाहती हैं, तो आपने कहा क्यों? और अगर आपने कहा है और ये प्रोसीजर है, तो आपने चेक क्यों नहीं किया? क्यों चेक किए बिना जाने दिया? ये है वो छोटापन, हमारा एहसास कमतरी जो हमें कहीं का नहीं रहने देता। बाहर आप जाएं,
बाहर मजाल है अगर आप वजीर आजम भी हो। हमारे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से उन्होंने बेल्ट भी उतरवाई, कोट भी उतरवाया, जूते भी उतरवाए। हमारे कई मर्तबा वजीर हाथ खड़े करके एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरते हैं। हमारे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का जुर्माना हुआ लंदन में गलत गाड़ी खड़ी करने पर। शहबाज शरीफ का आपने देखा होगा कि वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे पड़ी है, जिसमें वो टैक्सी से उतरते हैं, बकाया लेते हैं और भाग भाग के सड़कें क्रॉस कर रहे होते हैं। अच्छा। वहां तो कोई नहीं अपना कानून तोड़ता, वहां तो जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक आपको सारा करना पड़ता है। हमारे वजीर आजमों की तलाशी होती है, हमारे वजीर आजमों को एक सिक्योरिटी चेकअप, एक खास सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है कि अगर वजीर आजम ने के दफ्तर में जाने से पहले या उनसे मिलने से पहले एक सिक्योरिटी चेकअप है तो वो क्यों नहीं कोई करवाता? तुम बताओ। ये है वो हमारा हाल। गुस्से से निकली जब चौथा बदतरीन पासपोर्ट हो और पैसे मांगने हो, कशकोल हाथ में हो, वो शहबाज शरीफ की बात के भिखारियों के पास क्या चॉइस होती है। तो बड़ी दुख की बात है कि पहली बात तो ये थी, आपको अपनी औकात पहचाननी चाहिए थी, कहना ही नहीं चाहिए था। और अगर कह दिया था तो जाने देते थे, कहते कि ठीक है हमारा प्रोसीजर है, इसके बिना हम किसी को अंदर नहीं जाने देते। कोई नहीं जा सकता, मर्जी है जितना इस मुल्क का और मजाक उड़वाना है उड़वा ले। मोदी साहब आज अब से कुछ देर पहले इस ट्रेन पर पहुंचे हैं कीव, और ये एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया, लेकिन जब वो पहुंचे कीव तो इंडियन डायस्पोरा बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या दो टुकड़े ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय, या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रिवाज, ये ट्रेडिशन, ये रूटीन, ये वर्ड्स जो हैं ये इंडिया के हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर, कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था। ये आप देख रहे हैं ये कैसे लाइन में खड़े हैं। इन सब ने जनाब जो नारे लगाए हैं वहां पर इंडिया के और अपने प्राइम मिनिस्टर के, कि मैं आपको क्या ही बताऊं यार। वो न्यूज़ तो क्या कमाल की थी कि जर्मनी से कोई लेडी आई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलने के लिए, उसको बोला बैग चेक करने के लिए, वो उल्टा उसी टाइम गुस्से में देखा था कैसे पलटी और जाने लगी। फिर ये लोग सारे जो बैठे खड़े थे पाकिस्तानी जो भी थे वो घबराए, उसको जल्दी जल्दी रोक के कहा नहीं ऐसे ही चले जाओ। इनमें क्या दम है यार, कहीं पे भी कुछ भी। अगर तुम्हारा ये प्रोसीजर है तो तुमको उस पर टके रहना चाहिए था। और हमारे अगर देश में, इंडिया में ये होता, मोदी जी की सिक्योरिटी सबसे पहले है, बैग चेक अगर सबके होते हैं तो तुम्हारे भी होंगे। मिलना है मिलो, नहीं मिलना है मत मिलो। देखिए इनका प्रोसेस अच्छा नहीं होगा। नॉर्मली हमारे यहाँ पे जो है जो कोऑर्डिनेटर होता है वो पहले बताया जाता है कि ये प्रोसेस है मोदी जी को मिलने का, उसमें आपके ये सिक्योरिटी चेक होगा, ये आपके साथ जाएगा। इंडिया पहले से क्लियर कर देता है कि ये प्रोसेस है हमारा, जो भी मिलना चाहता है दैट इज हाउ। जब हमारे यहाँ पे कौन सा G20 या कुछ हुआ था और वहाँ पे मोदी जी के साथ कहीं पे जाना था, गांधी जी का था या कहीं था, तो एक को कोई बैग लेके आ रहा था या कुछ था, हाँ कोई था, मुझे पक्का याद नहीं है, तो उसको बोला था, फिर उसकी लेडी ने वो जो है वो बैग पकड़ा था साथ में जो थी और फिर उसको आगे जाने दिया था। तो हम तो भैया
जो है प्रोसेस वो होगा। टर्की के लोग आए थे, कुछ कहीं था मुझे याद आ, लोग बैग लेके जा रहे थे मोदी जी के पास। हाँ, तो उन्होंने कहा था बैग जो है मोदी जी के पास नहीं ले सकते, इट हैज टू बी एट अ डिस्टेंस, और चेकिंग वहां से होगी। पहले वो नहीं करते रहे, उन्होंने फिर नहीं मिल सकते मोदी जी के, फिर इवेंचुअली उनको करना पड़ा। याद है हमारा प्रोटोकॉल साफ था वही। और ये देखो डर गए, घबरा गए कहते हैं माफ करो, आ जाओ वापस मत जाओ, तुम्हारी जरूरत है, कटोरा जो है हमारे पास अभी मांगना है हद ही है। पर ये जो है ये तो कमाल है कि पुतिन ने, हमें पहले ही पता था कि जब मोदी जी आ रहे हैं, भैया उनके दोस्त है, भारत उनका फ्रेंड है, उस टाइम कभी वो वॉर वो जो युद्ध है वो कोई अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के भैया मोदी जी हैं। तो उन्होंने जो है पुतिन ने रोक दिया। और जब हमारे इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे तो उनको निकालने के टाइम भी पुतिन ने और यूक्रेन ने दोनों ने उस टाइम युद्ध रोका था। यही तो कमाल है अपने भारत का, सबके साथ मिलकर। देखिए अभी यही है कि अभी काफ़ी मीटिंग चल रही होंगी, नेट रिजल्ट उस पे है कि डिसीजन क्या होता है। कोई पीस ट्रीटी होती है, नहीं होती, कोई ऐसी बात होती है जिसके बाद कहें कि यस प्रोग्रेस हुई है, अब रशिया से टॉक्स होंगी एंड इट विल बी डन। भैया हाँ वही होप तो यही है क्योंकि पुतिन से भी पहले मिल के आए हैं तो वहाँ कुछ पॉजिटिव साइंस दिखे ही होंगे, इसलिए यूक्रेन के पास आए हैं कि दोनों की बातचीत करा सके। वहाँ पे पुतिन से उसका क्या इरादे हैं, क्या सब चाहता है, वो सब पता किया होगा मोदी जी ने। अब यहाँ पे आके बात करेंगे, बताएंगे कि भैया ऐसे है, कुछ कोशिश करेंगे नेगोशिएशन हो जाए तो कमाल हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।